ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखते हैं अपना मार्केट कब तक और कंसोलिडेट करेगा, रेंज में कब तक रहेगा, रेंज का ब्रेकआउट आएगा या नहीं आएगा, डेटा वगैरह क्या है, और वेडनेसडे को मार्केट में क्या प्लान करना चाहिए वो चीज़ अपने लोग देखेंगे। ठीक है, कॉल की साइड हो या पुट की साइड हो या किधर की तरफ हो, वो चीज़ अपने लोग देखेंगे। एक चीज़। सेकेंड चीज़, मैंने आपको कल बताया था ये चीज़ कि अगर अपने को बाय करना है तो कहाँ पे करना है, कौन सा लेवल आ रहा है, या तो मैं 800 के ऊपर में बाय करूंगा या फिर मुझे इस एरिया में, राइट, तो मैं बाय करूंगा। दो जगह थे अपने को बाय करने को, और ये वाला जो ट्रेड था, ये वाला सेम चीज़ मैंने आपको मेंशन भी किया था कि यहाँ से देख रहे हो मार्केट कितना प्यारा ऊपर गया, राइट। तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाइंग की साइड को प्रेफर करते हैं कि यार मुझे कॉल का ही ट्रेड लेना है, पुट का ट्रेड नहीं लेना है। या फिर बहुत से लोग अच्छे होते हैं जो शॉर्ट साइड में अच्छे होते हैं कि शॉर्ट साइड का ही ट्रेड को प्रेफर करूँ। जैसे मैं पर्सनली शॉर्ट साइड के ट्रेड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, वेट करता हूँ, मतलब मार्केट को ऊपर आने दो, जब आएगी तब मैं बेचूंगा, नहीं तो मेरा ट्रेड छूट जाएगा। तो उस तरीके के ट्रेडर हो किस तरीके के, उन दोनों की ही चीज़ मैं आपको मेंशन करके देता हूँ कि अगर आपको बाय करना है तो या तो यहाँ पे बाय करो या यहाँ पे बाय करो। अगर आपको सेल करना पसंद है तो आप या तो यहाँ पे सेल करो या यहाँ पे सेल करो। कहाँ होती है वो, या तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, या फिर सपोर्ट पे पॉजिटिव एक्शन, या रेजिस्टेंस पे नेगेटिव एक्शन। ठीक है, तो सेम चीज़ है, आज भी हम लोग सेम पैटर्न पे चलेंगे और वही चीज़ सेम डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। ना बैंक निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, मार्केट खुला इसके इस पॉइंट के नीचे, ठीक, थोड़ी देर ऊपर गया बट ऊपर से सेलिंग आई थी और एक ही झटके में आपका सीधा नीचे आ गया, राइट। अब जब ये नीचे आया उसके बाद यहीं पे एक इसने डोजी कैंडल बनाई, ठीक, यहाँ पे आपने बनाया, उसके बाद मार्केट आपको ऊपर चल गया। मैंने आपसे बताया था कि स्ट्रेडल स्ट्रेंगल का डे है, ठीक है, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बनाओगे ज़्यादा बेहतर रहेगा दोनों साइड। फिर निफ्टी का भी आपको याद होगा, मैंने कहा था कोई भी ट्रेंडिंग एक्सपायरी को प्लान नहीं करना है ना, साइडवेज जब डेटा बता ही नहीं रहा है कुछ भी, तो क्या अननेसेसरी ट्रेड लेना, राइट। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और इसी जगह पे सपोर्ट ले रहा है, यानी कि अभी मेरे लिए 46,500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए, एक लेवल नोट कर लिया। यानी अब मुझे सेल का ट्रेड पसंद है तो मैं ब्रेकडाउन कहाँ पे करूँगा, 46,500 के नीचे जाएगा तभी करूँगा, लेकिन मेरे लिए ये पॉइंट एक सपोर्ट के पॉइंट है, तो उसको अपने लोग बुक करते हुए भी चलना है। अभी जब तक मार्केट आपका 46,300 के नीचे जाएगी नहीं या फिर 47,050 के ऊपर नहीं जाएगी, ये मार्केट आपकी स्ट्रेडल स्ट्रेंगल वाली ही होगी और वो आपको कॉल पुट प्रीमियम दिलाती रहेगी। एक चीज़। सेकंड चीज़, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर 46,300 मान लो इंट्राडे में चली गई और इंट्राडे में वो सीधा 300 पॉइंट नीचे गिर गई, तो मेरा तो ट्रेड छूट जाएगा, राइट। तो उस केस में आपको क्या करना होता है, जैसे ही ब्रेकडाउन दिया, या तो यहाँ पे बहुत देर सस्टेन कर रही हो, 2-3 घंटे इसके नीचे सस्टेन कर रही हो, देन ब्रेकडाउन दे, तब तो वो ब्रेकडाउन लेजिट होता है, या एक झटके में गिर जाए उसके बाद रीटेस्ट वापस से इसी लेवल पे करे, जैसा कि इसमें हम लोगों ने देखा है। ठीक है, ये जगह, तो उसको अपने को ध्यान में रखना होता है लेवल्स को पॉइंट के। ठीक है, अब कल क्या करना है वो दें। मार्केट खुली साइडवेज खुली तो नीचे फिर वही पुट राइटर्स का जोन है, ऊपर आपका कॉल राइटर जोन है, वापस से मार्केट आपका एक रेंज में रहने का कल भी दिन दिख सकता है। एक्सपायरी में मजा आएगा, एक्सपायरी कल वाली जो टुमारो वीडियो आएगी ना वो जरूर देखना, उसमें मजा आने वाला है। ठीक है, नहीं तो एक छोटा सा आपको ट्रेड मिल सकता है ये और ये, ठीक है, इसके नीचे एंड इस लेवल के ऊपर कौन सा आ रहा है, 650 के ऊपर, लेकिन 776 तक के लिए या 800 तक के लिए प्लान करेंगे, उससे बड़ा प्लान नहीं करेंगे बिकॉज ये आपकी एक रेजिस्टेंस बैठी हुई है। ये दोनों केस हम लोगों ने साइडवेज के डिस्कस किए। व्हाट इफ गैप अप, अगर गैप अप खुलता है और सीधा इसके ऊपर खुलता है तो अगेन ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी करेंगे और 776 एंड 800 850 का टारगेट को प्लान करेंगे। इसके नीचे खुलेगा, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे। रेंज छोटी आ रही, क्या कर सकते हैं, वो जबरदस्ती थोड़ी है कि कहाँ, जब बनी ऑप्शंस का डेटा ऐसा रहा है तो क्या कर सकते हैं। व्हाट इफ इसके ऊपर खुल जाए या मार्केट सीधा इसके नीचे खुल जाए, तो ट्रेंडिंग को प्लान करेंगे। क्यों ट्रेंडिंग को प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी एक ये आया है आपका, ठीक है, ब्रेकडाउन है, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ से आपको एक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट का सिनेरियो दिखेगा अगर सीधा इसके ऊपर खुलती है। अब इसमें क्या दो सिनेरियो होंगे, ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करेंगे, या तो सीधा डायरेक्टली बाय करना शुरू कर देंगे, या फिर आप एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाओ और ऊपर जाएगा तब आप बाय करो। अगर इसके नीचे खुलेगा सेम चीज़ वो है, ठीक है, वरना रेंज में खुलेगा तो ये आपको 776 अभी छोटी रेंज और 315 नीचे की ये रेंज। इंट्राडे में छोटी रेंज ये आ रही है और बड़ी रेंज आपकी कौन सी, 47,050 और नीचे आपका 46,100 के आसपास की। ठीक, ओके, निफ्टी पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिख रहा है, मैंने आपको एक चीज़ बताया, मैं शॉर्ट साइड को प्रेफर करता हूँ। मैंने पूरा दिन वेट किया, मार्केट को पूरा दिन वेट किया कि कहाँ पे एक सिग्नल मिले। मैंने आपको कल बताया था कि 22,180 200 ऑप्शन राइडर का जोन है, वहाँ पे सेल करना बनता ही बनता है। हमने इस पे ही विदाउट एक्शन, थोड़ा हाफ क्वांटिटी में सेल किया था, लेकिन विदाउट एक्शन सेल किया था 22,200 पे। ये ट्रेड बहुत बढ़िया चला, ठीक है, मतलब ऐसा था कि आपका 100 रुपये वाली जो पुट थी वो 150 रुपये तक गई थी इसकी, ठीक है। देन ये वापस से ऊपर आया।
अब इसमें क्या वो लगा है, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स इट बिकम्स रेजिस्टेंस, राइट। और ये चीज़ आपको प्राइस एक्शन में आपको प्रूफ होती हुई दिख रही है, व्हेन सपोर्ट ब्रेक्स इट बिकम्स रेजिस्टेंस, राइट। ऊपर आया रेजिस्टेंस लिया, ऊपर आया रेजिस्टेंस लिया। अब इसमें केस होने वाला है निफ्टी में इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग, अगर ये 225 तोड़ती है कल, क्योंकि अब हो गई सपोर्ट वीक, तो वापस से आपको कहाँ तक दिखेगा, 260 280 के और 300 तक के इवेंचुअल टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर 225 कल ये क्रॉस करती है तो 218 का लेवल मार्क करके रख लेना, ठीक। व्हाट इफ नीचे को अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये ड्रॉ करोगे ट्रेंड लाइन, तो आपको ये नीचे दिख जाएगा। कहाँ पे आ रहा है ये ब्रेकडाउन का लेवल, अगर इस एरिया यानी 160 के नीचे, 160 नीचे एक शॉर्ट ट्रेड मिलेगा। ऑब्वियसली पहला टारगेट 122 का होगा और सेकंड टारगेट आपका 100 का होगा, ठीक है। और ऊपर की अगर बात करता हूँ तो ऊपर आपका ये रेंज आ रही है 200 to 18 की। तो इस रेंज में आपको ट्रेड नहीं करना है, 160 से 200 के बीच में। व्हाट इफ मार्केट गैप अप खुल जाए, अगर गैप अप खुलता है तो अगेन छोटा ही टारगेट्स, बड़े प्लान अभी नहीं करने होते जब तक एक बड़ा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं आता है। आप ट्रेड ले भी रहे हो तो एंट्री एग्रीमेंट बड़ा टारगेट ऐसा नहीं प्लान कर सकते, ठीक। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल आते हैं, मैं अभी लास्ट में, ठीक है। जैसे आप वीडियो को लाइक कर दोगे तभी मैं आपको एक लेवल्स लिखवाऊंगा, वो लेवल्स को नोट करके रख लेना। अगर उसके ऊपर नीचे जा रही है तो फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बड़ा वाला प्लान करेंगे, ठीक है। कब आएगा किसी को नहीं पता होता है ना, अनएक्सपेक्टेड आता है। जब लोग एक्सपेक्ट कुछ, कल कितना लोग क्रैश कर रहे थे, मैंने आपको स्पेसिफिकली लेवल्स लिखवाए होते जब तक स्टॉक्स के वो लेवल्स नहीं टूट रहे। आप अपना बेफिक्र होकर ट्रेड्स लो, बोथ साइड के पॉजिटिव ढूंढो, ठीक है। जब ऐसी मार्केट होती है, जब दुनिया क्रैश एक्सपेक्ट करेगी नहीं आएगा, जब दुनिया यूफोरिया में होगी तब गिरेगा, राइट। या फिर जब आप सोचो कि अब मार्केट साइडवेज जाएगा, अब पूरी दुनिया ऑप्शन राइटिंग में सबको दिख रही है ना। तो मैं वेडनेसडे मैक्सिमम कल तक मैं और साइडवेज प्लान कर रहा हूँ, थर्सडे को मैं साइडवेज प्लान नहीं कर रहा हूँ। कल वाली वीडियो में आपको देख लेना, उसमें ठीक है, पता चलेगा। तो अभी मैं यहाँ पे आ गया, ये निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हो गया। अब एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं ताकि मार्केट में डेटा किस तरीके की प्लेस्ड है और कहाँ पे मार्केट खुल सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 22,200 पे 8 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 22,100 पे आपकी मैक्सिमम पुट्स बैठे हैं, यानी 22,100 आपका एक सपोर्ट का एरिया है। तो हमने शॉर्ट किया था, फाइनल टारगेट अपना अगर देखोगे जो टेलीग्राम पे दिया हुआ था उसमें फाइनल टारगेट 102 का ही था। हालांकि 145-46 के आसपास ऑप्शन बायर को बुक करा देता, ऑप्शन सेलर को अभी भी वो लॉस नहीं लगा, क्योंकि 123 रुपये की कॉल थी। हमने क्यों, हमें फायदा ज़्यादा मिला था, बिकॉज हमने बिल्कुल टॉप पे बेचा था। तो 123 रुपीज़ वाली कॉल अभी भी 102-103 रुपये ही चल रही है ना। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो 22,100 ही आपका एक सपोर्ट है और 22,000 का लेवल वीकली सपोर्ट का काम कर रहा है, यानी बड़ी गिरावट। अब ध्यान से समझना, थर्सडे को अगर मार्केट डाउन साइड में ट्रेंडिंग होगी तो डाउन साइड में ट्रेंडिंग जो होने वाली है वो आपकी इस 22,000 के नीचे मार्केट जाना शुरू करेगी, तो आपकी ट्रेंडिंग को प्लान होगा, ठीक है। ऊपर कहाँ पे है 22,500, तो ऑब्वियसली इतना कोई रेलेवेंस है नहीं। 22,200, 22,000 इस पर, ठीक है। तो इसका अगर मैं कहता हूँ तो साइड वेज टू बुलिश कह सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, ओके, बैंक निफ्टी में तो भाई साहब बिल्कुल लोगों ने को लग रहा है कि कुछ होगा ही नहीं। 46,500 आज हमने यही स्ट्रेडल भेजा था, निकल गए थे कॉस्ट टू कॉस्ट। एक मॉर्निंग में स्ट्रेडल भेजा था, उसमें प्रॉफिट बुक किया था, और एक स्ट्रेडल ये भेजा था, आई थिंक अराउंड 730 के आसपास ही कॉस्ट भेजा था। देखो कितना चल रहा है ये, ठीक है। तो बट निकल गए थे उसमें, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल ज़्यादा हो रही थी सुबह में। तो 6,88,000 पुट्स हैं, इधर कॉल्स हैं, तो कॉल्स भी हैं और पुट्स भी हैं, ठीक है। तो साइडवेज का ही डेटा है कल, और बस बोथ साइड के पोजीशन ढूंढ लेना। अब मैं आपको वो लेवल्स बता देता हूँ जो लेवल्स आपको नोट करके रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले निफ्टी पे आते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा चार्ट लगाता हूँ 30 मिनट्स का, ठीक है। यहाँ पे आएगा ये लेवल 22,070 से 50 के बीच में, ठीक है। 22,087 और 50, ये एक लेवल को मार्क करके रख लेना, और ऊपर अपना लेवल मार्क कर लेना 22,280 से 300, ठीक है। ये लेवल को जब भी टूटेगी ऊपर या नीचे की साइड, हम लोग ट्रेंडिंग को प्लान करेंगे। अगर कल हो जाता है, मान लो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल साइडवेज, लेकिन मार्केट का क्या भरोसा, तो फिर कल इस लेवल को ध्यान में रखना। अभी लेवल जब टूटता है ना, तो अगर डायरेक्टली टूटता है तो रीटेस्ट करने आता है, अगर डायरेक्टली नहीं टूटता है तो क्या होता है, यहाँ पे आपका टाइम स्पेंड करेगा, फिर सेकंड एक ब्रेकआउट देगा, इस तरीके से होगा। ये निफ्टी में नोट कर लिया। बैंक निफ्टी में यही चीज़ हम लोग क्या नोट करने वाले हैं, और इसके अंदर अगर रहेगी तो साइड में जाएगी 46,300 फिलहाल के लिए, 350 का, और ऊपर में आपका 46,800 का दो, ठीक है। तो 800 और 300 ये छोटी रेंज है, और 50 और 46,100, 47,050 और 46,100 ये बड़ी रेंज है। इसको अपने को ध्यान में रखना है। इसके ऊपर और नीचे जिधर की तरफ भी जाएगी उधर ट्रेंडिंग को प्लान करें। कल आता है वेल एंड गुड है, कल नहीं आएगा तो परसों में देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।